प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे नीति वचन की किताब 27 अध्याय उसका जो है 23 से लेकर के 27 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। यहाँ पे देखते हैं प्रियो परमेश्वर का वचन एक जिम्मेदारी को पूरे मन से जो है पूरा करने के विषय में जो है कहता है। आज हम देखते हैं एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति या भेड़ बकरी पालने वाला व्यक्ति यदि जो है उनकी अच्छी रीति से देखभाल ना करे, यदि जो है उनको जब आवश्यकता हो चारे का तब उसके लिए चारे का प्रबंध ना करे या उनके जो है रखवाली ना करे, तो जो है जिस प्रकार से उसको लाभ होना चाहिए उसको जो है लाभ नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी प्रभु ने जिन भी आशीषों को दिया है या जो भी जिन भी दान वरदानों को दिया है या जो भी हमें काम सौंपा है, यदि हम उसे मन लगा करके ना करें, यदि हम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ ना करें, तो उससे जो है हमको लाभ नहीं होगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि प्रभु ने जो कुछ हमें सौंपा है उसे पूरे ध्यान से या पूरे मन से जो है उसे करें, जिससे जो है हमारे जीवन जो है आशीषित हो पाए और न केवल हमारा जीवन लेकिन हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य का जीवन भी जो है आशीषित हो। तो आज हमें प्रभु ने जो भी दिया है उसको हमको ध्यान देना है कि हमारे जीवन से कहीं वह जो है समाप्त न हो जाए। हम देखते हैं यहाँ वचन कहता है कि क्या धन संपत्ति जो है सदैव बना रहता है करके कहता है, क्या राज मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। अब जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब राजाओं के जो संतान थे या स्वयं राजा लोग थे, वे जब प्रभु के मार्ग में नहीं चले तब जो है वे अपने राजपद से जो है हटा दिए गए। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर के द्वारा आज जो है एक आशीषित स्थान में होंगे, एक ऊंचे पद में होंगे, लेकिन यदि हम जो है सीधे चाल नहीं चलते हैं या परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं जीते हैं, तो जो है हम भी जो है हटा दिए जाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि एक अच्छे जीवन जीते हुए या अच्छा चाल चलते हुए परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जब हम ऐसा करेंगे, हम जो है अपने ठहराए हुए जिस पद को परमेश्वर ने हमें हमारे लिए ठहराया है उस पर हम जो है अपने जीवन भर बने रहेंगे और अपने जीवन भर हम न केवल अपनों के लिए लेकिन कई लोगों के लिए आशीष बन के जीने पाएंगे और अंत में जो हम अपने विश्राम में बड़े आनंद के साथ और हर्ष के साथ जो है प्रवेश करने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु की जो कुछ हमें सौंपा है प्रभु जी, उसे प्रभु जी पूरे मन लगा करके उनकी उसकी देखभाल करें प्रभु। हर एक भाई बहनों की सहायता कर प्रभु। आप प्रभु विशेषकर मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने कामों में ढिलाई कर रहे हैं। तूने उनको दान वरदान सौंपा है प्रभु, कलीसिया सौंपा है प्रभु जी, और नाना प्रकार के आशीषों को सौंपा है, परंतु वे प्रभु ढिलाई से प्रभु जी चल रहे हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों के तो सुधी ले प्रभु जी, अपने कामों को प्रभु जी ढिलाई के साथ नहीं लेकिन पूरे प्रभु जी मन लगा करके करने के लिए सहायता कर। विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में प्रभु जी तेरे द्वारा उभारे जाने वाले कामों को प्रभु अनदेखा कर रहा है प्रभु। इस भाई के तो सुधी ले प्रभु जी, और जो कुछ तो इनको सौंपा है प्रभु जी उसे प्रभु जी करने के लिए इनकी सहायता मदद कर। विशेषकर इस बहन को भी मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी हाँ प्रभु जी तेरे लिए जो सिखाई तूने इनको प्रभु जी दिया है प्रभु जी, उस सिखाई को प्रभु जी करने में पिता परमेश्वर अपने जी को छुड़ा रही है प्रभु। विशेषकर पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो गीत लिखने का पिता परमेश्वर जो अभिषेक है प्रभु जी, जो वरदान है प्रभु, उसके प्रति वो ढिलाई कर रही है प्रभु जी, और कई दिनों से प्रभु जी उन गीतों को लिखना प्रभु जी बंद करती है प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते तो उनके जीवन को क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी मन लगा के प्रभु उन गीतों को लिखने के लिए सहायता कर, जिसके द्वारा प्रभु जी तेरी उपस्थिति कई लोगों के जीवन में प्रभु जी होने पाए। हाँ प्रभु जी
जी तो अनुग्रह कर प्रभु एक एक भाई बहनों के जीवन में जो विशेषकर नाना प्रकार की बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं। हाँ प्रभु हर प्रकार के लोगों को प्रभु जी प्रियों के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाने का आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को शरीर में चाहे जिस भी अंग में प्रभु जी सूजन है पिता। हाँ प्रभु एक भाई प्रभु जी जिसके दाहिने पैर में प्रभु जी कुछ दिनों से सूजन प्रभु जी आना आरम्भ किया है और ये भाई समझ नहीं पा रहा प्रभु ये सूजन क्यों है प्रभु जी। जब ये सो के उठता है प्रभु जी और प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इनके पैर प्रभु भारी महसूस होते हैं प्रभु और कुछ देर में प्रभु इनके पैरों में सूजन आने लगता है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी इस भाई के जीवन में यीशु के नाम से बलपूर्वक उंडेल दे प्रभु जी और सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी यीशु के नाम से भाई आच्छाद हो जाए। अनुग्रह कर तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं आमीन। आप सबको जय मसीह।